हेलो। सो हाइपरबोला चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। सो नेक्स्ट एक क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ये है कि पार्ट ऑफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द हाइपरबोला इंटरसेप्टेड बिटवीन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और ट्रांसवर्स एक्सिस के बीच में जो टेंजेंट का पोर्शन है वो हार्मोनिक मीन है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम फोकाई ऑन द नॉर्मल। तो फोकाई से नॉर्मल पे जो फुट जाएंगे परपेंडिकुलर जाएंगे उसका हार्मोनिक मीन है। तो इसको और डायग्राम से समझाता। तो ये पी पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ की गई है। पी पॉइंट पे तो थीटा पैरामेट्रिक मान लो। तो पी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ की गई है। तो टेंजेंट का पोर्शन ट्रांसवर्स एक्सिस और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बीच में, तो ये हो जाएगा कैपिटल टी। नेक्स्ट फिर फोकाई ई कॉमा जीरो से नॉर्मल पे परपेंडिकुलर डाला, ये नॉर्मल है टेंजेंट के, तो P1। और दूसरा जो फोकाई है माइनस ए कॉमा ज़ीरो, तो उससे परपेंडिकुलर डाला, तो दैट इज़ P2। तो हमें प्रूफ करना है कि PT, ये PT में P ले लेता हूँ, तो P इज़ हार्मोनिक मीन ऑफ P1 एंड P2, हार्मोनिक मीन ऑफ P1 एंड P2। तो मतलब और टू प्रूव दैट P बाय P1 प्लस P बाय P2 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से भी हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। तो सिमिलर ट्रायंगल के फंडे लगेंगे। ओके, नॉर्मल जब एक्स एक्सिस को कट करते तो हम उसको जी से डिनोट करते, तो मुझे कैपिटल टी और कैपिटल जी के कोऑर्डिनेट्स लगेंगे। तो उसके लिए मेरे को टेंजेंट की इक्वेशन, तो टेंजेंट की इक्वेशन एक्स सेक थीटा अपॉन ए माइनस वाई टेन थीटा अपॉन बी इज इक्वल टू 1। तो कैपिटल टी का वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ए कॉस थीटा, तो टी आ जाएगा ए कॉस थीटा। अब जी निकालते हैं, तो उसके लिए नॉर्मल का इक्वेशन लगेगा, तो वो होता है ए एक्स अपॉन सेक थीटा प्लस बी वाई अपॉन टेन थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर। तो जी का वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ए ई स्क्वायर सेक थीटा, तो ए ई स्क्वायर सेक थीटा। नेक्स्ट है, अब ये क्यू ले लेते हैं, ये आर ले लेते हैं। तो हो क्या रहा है, पी टी जी और क्यू एस वन जी आर सिमिलर ट्रायंगल। तो ट्रायंगल पी टी जी इज सिमिलर टू ट्रायंगल क्यू एस वन जी। तो अगर ऐसा है तो P अपॉन पी वन इज इक्वल टू जी टी अपॉन एस वन जी, जी टी अपॉन एस वन जी। सिमिलरली ट्रायंगल पी टी जी इज सिमिलर टू ट्रायंगल आर एस टू जी, आर एस टू जी। तो ये आ जाएगा P बाय पी टू इज इक्वल टू जी टी बाय एस टू जी, जी टी बाय एस टू जी। तो ठीक है, दोनों को ऐड करते हैं, तो P बाय पी वन प्लस P बाय पी टू, P बाय पी वन प्लस P बाय पी टू इज इक्वल टू, तो जी टी बाय एस वन जी, जी टी बाय एस टू जी। तो जी टी ए स्क्वायर सेक थीटा माइनस ए कॉस थीटा, और एस वन जी होगा ए स्क्वायर सेक थीटा माइनस ए प्लस अब जी टी बाय एस टू जी, तो ए स्क्वायर सेक थीटा माइनस ए कॉस थीटा अपॉन ए स्क्वायर सेक थीटा प्लस ए। ठीक है, तो इसमें कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे, तो ऊपर बचेगा, और ए तो कैंसिल हो चुका है, ऊपर नीचे ए कैंसिल हो चुका है। तो ऊपर कॉस थीटा कॉमन लिया तो ई स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और नीचे ई कॉमन लेके ई सेक थीटा माइनस 1। फिर सेम ऐसे ये ऊपर नीचे ए कैंसिल हो जाएगा, और कॉस थीटा कॉमन लिया तो ई स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन ई कॉमन लिया तो ई सेक थीटा प्लस 1। तो ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की सिचुएशन है, तो कॉस थीटा, तो नीचे का ई सेक थीटा माइनस 1 कैंसिल होगा, तो ऊपर ई सेक थीटा प्लस 1 बचेगा अपॉन ई। सेम यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, ई सेक थीटा प्लस 1 कैंसिल होगा, तो ऊपर ई सेक थीटा माइनस 1 बचेगा और नीचे ई। अब इसको स्प्लिट कर लेते हैं, तो ये 1 प्लस
कॉस थीटा बाई ई प्लस 1 माइनस कॉस थीटा बाई ई, ये दोनों कैंसिल हो गया, 1 + 1 2, सो हैंस प्रूव्ड। सो नेक्स्ट टॉपिक है डायामीटर। ये भी वही सेम फंडा है जो हम लोगों ने एलिप्स पे पढ़ा था कि पैरेलल कॉर्ड्स के मिड पॉइंट का लोकस होता है डायामीटर। तो डेफिनेशन तो वही है कि लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स। तो एलिप्स का डायमीटर क्या आता है, y इज इक्वल टू -b² x अपॉन a² m। तो b² की जगह -b² रख दो तो ये हाइपरबोला के लिए आ जाएगी। तो हाइपरबोला के लिए आएगी तो बस b² की जगह -b², तो ये हो जाएगा हाइपरबोला की डायामीटर। फिर वही कॉन्जुगेट डायमीटर, सेम फंडा जो उधर था। तो m1 m2 इक्वल टू, तो एलिप्स में आता है -b²/a², तो हाइपरबोला में आ जाएगा b² बाई a²। नेक्स्ट फिर हाइलाइट्स हैं। तो